जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट में 290 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है और यही नहीं तो उसमें कई भारतीय भी शामिल है। अब ऐसी सिचुएशन में जहां पर वहां की सरकार ने नेशनल तौफीक जमात NTJ को ब्लेम किया है और ये भी कहा है कि ये जो अटैक यहाँ पर किया गया है इसका मकसद जो न्यूजीलैंड में मॉस्क में शूटिंग की गई थी उसका बदला लेना था। तो इस वीडियो में हम श्रीलंका की जो इमरजेंसी है उससे रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। जो इमरजेंसी है वो कौन लगाता है श्रीलंका में और इमरजेंसी लगने के बाद क्या क्या होता है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जाता है क्योंकि हमारे पॉलिटी के सिलेबस में जो अलग अलग कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन पूछा जाता है। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो और PDF के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए इमरजेंसी का बेसिक लॉ क्या है। तो अगर हम पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस देखते हैं 1947 का, तो श्रीलंका में जो राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं श्रीलंका के सारे पार्ट्स में। अब यहाँ पर बोला गया है कि He is of the opinion that is expedient to do so in the interest of public security and the preservation of public order or for the maintenance of supplies and services essential to the life of the community. मतलब अगर राष्ट्रपति को लगता है कि श्रीलंका की सिक्योरिटी धोखे में है, जो वहाँ के लोग हैं वो धोखे में है, पब्लिक की सिक्योरिटी उसके इंटरेस्ट में अगर हमें नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी तो प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। अब अगर हम श्रीलंका की 1978 कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, उसका आर्टिकल 155 क्लॉज 2 उसमें 18th चैप्टर अगर हम देखते हैं जहां पर पब्लिक सिक्योरिटी की बात की गई है तो वो कहता है Power to make emergency regulations under the Public Security Ordinance shall include the power to make regulations having the legal effect of overriding, amending or suspending the operations of the provisions of any law except the provisions of the Constitution. अब यहाँ पर देखिए समझने में काफ़ी मुश्किल जाता है तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब पिछले इसमें तो हमने देखा कि पब्लिक सिक्योरिटी के लिए जहाँ पर ऐसा लगता है कि पब्लिक को धोखा है तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं हम। इमरजेंसी लगाने के बाद यहाँ पर राष्ट्रपति के पास और कुछ ओवरराइडिंग पावर्स आ जाती है, लीगल पावर्स आ जाती है, जहाँ पर वो कुछ ऐसे रेगुलेशंस ला सकते हैं जहाँ पर जो भी लॉज अस्तित्व में है उसे वो ओवरराइड कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल श्रीलंका में अगर ऐसा कोई भी लॉ है कि कोई भी इंसान जो बिजनेस करता है वो अपना जो सामान है वो श्रीलंका से भारत में फ्रीली पहुंचा सकता है और वहाँ पर उसका सामान जो है वो बेच सकता है। लेकिन अब इमरजेंसी लगाने के बाद इनके पास ये पावर आ जाती है कि वो इस लॉ को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है सस्पेंड कर सकते हैं कि अब कोई भी श्रीलंका से भारत में सामान नहीं लेकर जाएगा। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी लॉज है उसे वो चेंज कर सकते हैं। मतलब एक तो वो सस्पेंड कर देंगे, पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया है, या तो अमेंड करेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी हम कुछ भी नहीं लगा रहे थे अब 200% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी। इस तरीके से अमेंड कर सकते हैं, ओवरराइड भी कर सकते हैं। मतलब पूरी पावर जो है वो इनके पास आ जाती है। और अगर श्रीलंका की हम खासियत देखें तो वहाँ पर इमरजेंसी लगाने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। मतलब राष्ट्रपति उनके हाथ में है, सीधे तरीके से वो बोल देंगे तो इमरजेंसी लग जाएगी और इमरजेंसी उनके अकेले के हाथ में होती है और उनका जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं आता है। मतलब यहाँ पर जो कोर्ट रहेगा वहाँ का श्रीलंका का वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने इमरजेंसी क्यों लगाई। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कोर्ट के पास नहीं होता है। मगर इमरजेंसी लगाने के बाद अब इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, उसके बाद पार्लियामेंट जो है उसे समन करना पड़ता है ताकि अपना जो डिसीजन है उसे इन्फॉर्म कर सके। अब यहाँ पर देखिए उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें जैसे हमारे यहाँ पर बायकैमरलिज्म है, मतलब राज्यसभा भी है लोकसभा भी है, वैसे वहाँ पर राज्यसभा नहीं है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। वहाँ पर जो MP है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से चुनकर आते हैं। उनका टेन्योर 5 सालों का होता है और जब ये अपना जो डिसीजन है वो वहाँ तक कन्वे कर देंगे पार्लियामेंट को समन करके, तो पार्लियामेंट ने ये जो प्रोक्लेमेशन है ये 14 डेज के अंदर अप्रूव करना चाहिए।
अगर ये अप्रूव नहीं कर पाती है तो प्रोक्लेमेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा 1 महीने बाद। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें भारतीय इमरजेंसी किस तरीके से लगाई जा सकती है उसे भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो इंडिया में किस तरीके से लगाई जाती है, तो इंडिया में भी लगाने वाले राष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जैसे श्रीलंका में राष्ट्रपति ने सीधे तरीके से डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद फिर वो जो भी लेजिस्लेचर का भाग है वो सब करते बैठेंगे। लेकिन सबसे पहले डिक्लेयर किसने कर दिया है, राष्ट्रपति ने कर दिया है इमरजेंसी डिक्लेयर। हमारे यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति सीधे तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं क्या कि कल से इमरजेंसी लागू, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो जो कैबिनेट है उनकी रिटन रिकमेंडेशंस लगती है। अब देखिए यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, यहाँ पर है कैबिनेट। ये हमें ध्यान देना है। स्टेटमेंट इस तरीके से आ सकता है कि रिटन रिकमेंडेशंस लगते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। अब हमें ये लगेगा कि राष्ट्रपति जो है उन्हें एक्ट करना पड़ता है एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर, लेकिन यहाँ पर कैबिनेट है, कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशंस लगता है। और रिटन रिकमेंडेशन के बाद ये पास होना चाहिए दोनों भी हाउसेस में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों भी हाउसेस में ये पास होना चाहिए और 1 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 1 महीने से ज़्यादा होता है तो फिर से ये दाखिल करना पड़ेगा कि हमें नेशनल इमरजेंसी लगाना है। और ये दोनों हाउसेस में कौन से मेजोरिटी से पास होना चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। पहले अगर हम देखते हैं तो सिंपल मेजोरिटी लगती थी, लेकिन उसके बाद ये अमेंड किया गया और फिर उसे स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया क्योंकि इसका गैर फायदा लिया जा रहा था। जब स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति जो है वो डिक्लेयर करते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसके विपरीत श्रीलंका में कैसा है, पहले जो राष्ट्रपति है वो डिक्लेयर कर देते हैं, फिर अपना जो निर्णय है कि मैंने यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई है वो बताते हैं पार्लियामेंट को। अब यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो इमरजेंसी रेगुलेशन जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ये बनाया जाता है, ना कि लेजिस्लेचर के द्वारा। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो उनके पास भी ये पावर होता है कि वो रिवोक कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी रेगुलेशंस को चेंज भी कर सकते हैं। और कोर्ट जो है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है तो स्पेसिफिक इमरजेंसी रेगुलेशंस को वो स्ट्राइक डाउन भी कर सकते हैं। और ये जो ऑर्डिनेंस है ये कुछ स्पेशल पावर्स भी ग्रांट करता है राष्ट्रपति को कि वो जो आर्म फोर्सेस होते हैं उन्हें भी बुला सकते हैं ताकि जो पब्लिक ऑर्डर है उसे मेंटेन किया जा सके। उसी के साथ साथ जो पब्लिक मूवमेंट है उसे भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। अब श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल राइट्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लाती है। हमारे यहाँ पर भी जो फंडामेंटल राइट्स है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो वो डिसॉल्व हो जाते हैं। अब कौन से नहीं होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, उसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, कल्चर एंड लैंग्वेज। तो ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन लाया जा सकता है ताकि नेशनल सिक्योरिटी जो है उसे हम मेंटेन कर सके और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके। अब श्रीलंका में क्या ये पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो सबसे पहली बार श्रीलंका में जब डिक्लेयर की गई थी इमरजेंसी वो है 1958। और अगर 1983 से हम देखते हैं तो 2009 तक नियर कंटिन्यूस इमरजेंसी रूल जो है हमें देखने को मिल रहा था श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ पर LTTE का काफ़ी दबाव चल रहा था। और इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। और पिछले साल मार्च 2018 में भी हमें वहाँ पर 13 दिन की इमरजेंसी देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ पर बुद्धिस्ट मुस्लिम क्लैश हमें देखने को मिला था, स्पेशली कैंडी एरिया में। तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी वहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।